हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करें कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका सेल डिवीज़न पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म माइटोसिस, यानी माइटोसिस टर्म किसने दिया था। 4 ऑप्शन है, फ्लेमिंग, वॉटसन, थॉमसन एंड एडिसन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, फ्लेमिंग। नेक्स्ट है, मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज़, सेल साइकिल में जो सबसे एक्टिव स्टेज होती है वो कौन सी होती है। तो ये तो आपका एम फेज़ हो गई सारी की तीनों, ये एम फेज़ के कंडीशन है। जो इंटर फेज़ होती है ये आपका मोस्ट एक्टिव फेज़ होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरफेज़। इंटरफेज़ में ही सारे जो चेंजेस हैं वो सेल डिवीज़न के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेथड ऑफ साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल। चूँकि जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है, इस वजह से इसमें कोई किसी टाइप का फरो का फॉर्मेशन नहीं होता है। इनमें होता है आपका सेल प्लेट का फॉर्मेशन। और राइट आंसर ऑप्शन 1, सेल प्लेट फॉर्मेशन। कॉन्स्ट्रिक्शन जो होता है ये आपका एनिमल सेल में होगा, या फरो जो है ये वो एनिमल सेल में होगी, इसमें आपका सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। राइट आंसर ऑप्शन 1, सेल प्लेट फॉर्मेशन, क्योंकि जो इनकी वॉल होती है सेल वॉल वो हार्ड होती है, उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन या फरो फॉर्म नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल न्यूक्लियस बिकम बिगर, यानी सेल साइकिल की स्टेज में जो न्यूक्लियस है वो लार्ज साइज में होता है। 4 ऑप्शन G1, G2, S और M। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एस फेज़। एस जो सिंथेटिक फेज़ होती है, इसी में आपका जो डीएनए का रेप्लिकेशन और सिंथेसिस होती है, इसी टाइम पे जो आपका न्यूक्लियस है वो आपका लार्जर हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन्स इन इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है। 4 ऑप्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीज़न या रेस्टिंग स्टेज। इसमें जो है जो इंटरकाइनेसिस होती है उसमें आपका प्रिपरेशन होता है सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के लिए, यानी एक प्रकार से ये मिड की रेस्टिंग फेज होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इज इनडायरेक्ट इन, डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट न्यूक्लियस डिवीज़न किस टाइप में होता है। 4 ऑप्शन, माइटोसिस, बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1, माइटोसिस। हु कॉइन्ड द नेम ए माइटोसिस। तो फार्मर एंड मूरे ने आपका जो है मियोसिस दिया था और फ्लेमिंग ने आपका माइटोसिस दिया था। स्ट्रासबर्गर जो हैं इन्होंने आपका ए माइटोसिस, सॉरी स्ट्रासबर्गर नहीं होंगे, इसके होंगे आपका रेमैक। स्ट्रासबर्गर किसी और से संबंधित हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। जो आपका ए माइटोसिस है वो आपका रीमैक होगा। राइट आंसर ऑप्शन 2, रीमैक। नेक्स्ट है, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एन इंटरफेस न्यूक्लियस अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। इंटरफेस न्यूक्लियस अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। 4 ऑप्शन, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोसोम, सेंट्रोमियर, हेट्रोक्रोमेटिन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हेट्रोक्रोमेटिन। नेक्स्ट है, हु डिवाइडेड सेल साइकिल इन 4 स्टेजेस, दैट इज G1, S, G2 एंड M। किसने डिवाइड करा था सेल साइकिल को। तो राइट आंसर ऑप्शन 3, हार्वर्ड एंड पेल्क। इन्होंने ही आपका जो सेल साइकिल की जो स्टेजेस हैं ये डिवाइड करी थी, हार्वर्ड एंड पेल्क।
नेक्स्ट है, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स will be in cells in human produces by meiosis? How many chromosomes will be cells in human produces by meiosis? तो इसमें जो आपका meiosis के थ्रू जो आपका क्रोमोसोम प्रोड्यूस होते हैं, तो वो meiosis आपका होगी गैमेट्स में, तो गैमेट्स में आपका स्पर्म और ओवा, और इनमें आपका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 होते हैं, यानी हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट है, मिनिमम नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 62 पॉलन ग्रेन्स। 62 पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन के लिए कितने आपके मियोटिक डिवीज़न? तो मियोटिक डिवीज़न, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। अब कैसे होगा? वो ऑप्शन 4। अब यहाँ पर जो है आपका जो एक मियोटिक डिवीज़न से आपके 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, तो 16 से लगभग 64 होगा, नियर अबाउट यही बैठ रहा हो सकता है। यहाँ पर आपका जो नंबर है ये मिसप्रिंट हो गया हो, 64 होना चाहिए। नेक्स्ट है, इन सेल साइकिल चेंजेस ऑफ विच स्टेज आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप? इन सेल साइकिल changes of which stage are not visible under? माइक्रोस्कोप में कौन सी स्टेज जो है वो विजिबल नहीं होती है? तो इसमें जो है आपका जो इंटरफेस है ये विजिबल नहीं होती है। नेक्स्ट है, which type of division leads to polyploidy? Polyploidy, 4 ऑप्शन, क्रिप्टोमाइटोसिस, मियोसिस, एंडोमाइटोसिस या एमाइटोसिस। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, एंडोमाइटोसिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑकर्स इन एनाफेज 1 बट ऑकर्स इन एनाफेज 2? यानी मियोसिस की कंडीशन है। 4 ऑप्शन, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये तो पहले ही हो जाता है, एनाफेज की ज़रूरत ही नहीं होगी। पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये भी नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स भी नहीं होगा। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, क्योंकि मियोसिस में पहले तो आपका जो क्रोमोसोम्स है वही डिवाइड हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही, लेकिन सेकंड वाले में जो क्रोमोसोम्स हैं उनके क्रोमेटिड्स जब डिवाइड होते हैं तो आपका कंडीशन होती है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग G2 phase a diploid cell contains the amount of DNA equal to? During G2 phase a diploid cell contains the amount of DNA is equal to 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिप्लॉइड सेल, टेट्राप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, नथिंग कैन बी सेड। DNA इज इक्वल टू, तो G1 S, चूँकि S में आपका रेप्लिकेशन हो जाता है, सिंथेसिस हो जाती है DNA की, तो S के बाद आएगी G2, तो वहाँ पर आपकी जो, अगर आपका यहाँ पर डिप्लॉयड है G2 में, ड्यूरिंग G2 phase ए डिप्लॉयड सेल कंटेन्स द अमाउंट ऑफ DNA इज इक्वल टू, तब आपका कंडीशन आएगी टेट्राप्लॉयड सेल। राइट आंसर ऑप्शन 2, टेट्राप्लॉयड सेल। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन, तो क्रॉसिंग ओवर जो है आपका लेप्टोटीन जाइगोटीन में आपका सिनेप्सिस हो जाती है, जाइगोटीन पैकेटीन, तो पैकेटीन वाली में आपका हो जाता है क्रॉसिंग ओवर। A contractile mid-body
forms during cytokinesis in 4 ऑप्शन एनिमल्स, हायर प्लांट्स, फंगी या एल्गी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एनिमल्स। कॉन्ट्रैक्टाइल जो कंडीशन होती है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस तो ये आपका एनिमल्स में होगी कि उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, बाकी तीनों आपका प्लांट कैटेगरी के हैं। इनमें आपका सेल वॉल जो होगी वो थिक होगी। Which chromosome may lost during cell division? Which chromosome may lost during cell division? 4 ऑप्शन giant chromosome, acentric chromosome, polycentric या telocentric। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 acentric chromosome। In which order cytokinesis occurs in? In which order cytokinesis occurs in? 4 ऑप्शन सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ऑब्लिक या इक्वेटोरियल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सेंट्रीफ्यूगल। मियोसिस नॉट ऑकर्स इन, मियोसिस किसमें प्रेजेंट नहीं होती है? नॉट पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ओव्यूल में तो होगी, एंथर में भी होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया में। जो शूट टिप है इसमें आपका जो माइटोटिक डिवीज़न होता है तो मियोसिस नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन 4। Which of the 2 events restore the normal number of chromosome in life cycle? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। Which 2 events restore the normal number of chromosome in life cycle? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। माइटोसिस, मियोसिस, मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड माइटोसिस, ओनली मियोसिस। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज इनडायरेक्ट इन। इनडायरेक्ट इन 4 ऑप्शन दे रखे हैं। माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है ये इसमें आपका इनडायरेक्ट होता है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मियोसिस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म। 100 मेगास्पोर। अच्छा, यहाँ पर पूछा गया है मेगास्पोर। अगर माइक्रोस्पोर होता तो 1/4 हो जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है मेगास्पोर। चूँकि मेगास्पोर में जब मियोसिस होती है तो 3 तो आपके 4 बनते हैं, उसमें 3 तो आपके डिजनरेट हो जाते हैं, बनता एट लास्ट एक ही है। उस कंडीशन में जितने आपके मियोसिस होंगे हर मियोसिस से केवल एक मेगास्पोर फॉर्म्ड होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 100 के फॉर्मेशन के लिए जो 100 मेगास्पोर के फॉर्मेशन के लिए 100 मियोसिस रिक्वायर्ड होंगी। नेक्स्ट है constancy of the chromosome number in sexually producing generation is brought by the process of। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मियोसिस। सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज ब्रॉड प्रोसेस। तो सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग आपका होगा मियोसिस। नेक्स्ट है मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब इसमें एक तरफ आपका कॉलम दे रखे हैं, सेकंड इसका जो है जो प्रोसेस होता है, डिफरेंट स्टेजेस जो है आपका मियोसिस प्रोफेस 1 की। तो इसमें जो है जैसे सिनेप्सिस है, तो सिनेप्सिस जो कंडीशन है वो आपका जाइगोटिन स्टेज में होती है। सिनेप्सिस होगी जाइगोटिन में, तो यानी बी का 5th। अब बी का 5th देखिए और कहीं पर नहीं है, ऑप्शन 2। अब बाकी मैच करा लेंगे। ए का जो है पैकेटिन,
जीन एक्सचेंज ठीक है। बाकी अगर आप मैच कराएंगे तो सी का डिप्लोटीन जो है वो हो जाएगा आपका लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन। डिप्लोटीन में आपका चैज़्मा विजिबल हो जाता है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच डिवीजन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्टिलेज सेल, मेगान्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम एंड फीटल मेम्ब्रेन्स। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, माइटोसिस, मियोसिस, क्रिप्टोमाइटोसिस एंड एमाइटोसिस। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 एमाइटोसिस। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ प्लांट इज सुटेबल फॉर द स्टडी ऑफ मियोसिस। मियोसिस की स्टडी के लिए कौन सा जो पार्ट है वो सुटेबल होता है? रूट एपेक्स, ओवरी, एंथर या शूट एपेक्स। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 एंथर। कॉल्चिसिन ए माइटोटिक पॉइजन अरेस्ट द सेल डिवीजन इन मेटाफेज। राइट आंसर ऑप्शन 4। एमाइटोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, एमाइटोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक है? हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स, ब्रायोफाइट्स, लोअर ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट है रीजन ऑफ क्रोमोसोमल मूवमेंट इन एनाफेज। 4 ऑप्शन एस्ट्रल रेज, सेंट्रियोल्स, काइनेटोकोर एंड स्पिंडल फाइबर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 काइनेटोकोर एंड स्पिंडल फाइबर्स। न्यूक्लियर इन्वेलप अपीयर्स एट, न्यूक्लियर इन्वेलप कब अपीयर होता है? तो जब लास्ट आपकी स्टेज आती है टीलोफेज, तो आपका गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेलप सब आपका विजिबल होने लगता है, रीअपीयर होने लगता है। स्प्लिटिंग ऑफ चाज्मा टूवर्ड्स द एंड ऑफ बाइवेलेंट इज कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ चाज्मेटा। ये कहलाता है आपका टर्मिनलाइजेशन। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विदाउट द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड। विदाउट द न्यूक्लियस ऑफ डिवीजन डुप्लीकेशन का प्रोसेस क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, साइटोकाइनेसिस, प्लाज्मोटोमी, एंडोमाइटोसिस या डायनोमाइटोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा एंडोमाइटोसिस। विच डिवीजन मेंटेन्स जेनेटिक सिमिलरिटी? राइट आंसर ऑप्शन 1 माइटोसिस। नेक्स्ट है विच डज नॉट ऑकर इन प्रोफेज। प्रोफेज में क्या ऑकर नहीं होता है? हाइड्रेशन ऑफ क्रोमेटिड। राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सेल साइकिल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल साइकिल RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो होती है आपका G1 फेस में, मेजॉरिटी फॉर्म में G1 फेस में होती है, लेकिन यहाँ G1 सेपरेट है नहीं, तो G1 एंड G2 फेस ये दोनों आ जाएंगे। हालांकि G2 फेस में भी प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो होती है, और जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं वो आपका S फेस में होती है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 G1 एंड G2 फेस। नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीज़न नंबर ऑफ क्रोमोसोम बेस्ट काउंटेड। तो ये मेटाफेज स्टेज में आप जो क्रोमोसोम हैं वो बेस्टली काउंट कर लेते हैं, सभी आपका मिडिल रीजन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है द सेलुलर स्ट्रक्चर विच डिसअपियर ड्यूरिंग माइटोसिस इज। सेलुलर स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस, कौन सा सेलुलर स्ट्रक्चर? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। सेल डिवीजन इन ब्लू ग्रीन एल्गी सिमिलर टू दैट इन बैक्टीरिया।
नेक्स्ट है meiosis takes place in एपिकल मेरिस्टम, इंट्रोकैलरी मेरिस्टम, रिप्रोडक्टिव सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 रिप्रोडक्टिव सेल्स। ए सेल इज बाउंड टू डिवाइड इफ इट हैज एंटर्ड। 4 ऑप्शन G2 फेज, G1 फेज, प्रोफेज या S फेज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 S फेज। सेल इज बाउंड टू डिवाइड इट हैज़ एंटर्ड S फेज। सिंथेटिक फेज में जब एंटर करती है तो डिवीजन के लिए बाउंड हो जाती है। नेक्स्ट है हाउ मेनी क्रोमोसोम्स शैल बी प्रेजेंट इन ए डिप्लॉयड सेल ए माइटोटिक एनाफेज इफ इट्स egg cell has 10 chromosome. How many chromosomes shall be present in diploid cell mitotic anaphase? एनाफेज में डिप्लॉयड सेल के माइटोटिक एनाफेज में एग सेल हैज 10, एग में है आपके 10, तो एग सेल में है आपके माइटोटिक एनाफेज। इफ एग सेल हैज 10, एग सेल है अगर 10 है तो आपका सोमेटिक सेल में हो जाएंगे 20, ठीक। और जो माइटोटिक एनाफेज होता है तो उसमें आपका जो क्रोमोसोम्स हैं वो अलग हो रहे होते हैं क्रोमेटिड्स में, तो उस समय डबल हो जाता है। टोटल जो होते हैं वो सेल चूँकि सेपरेट हो रही होती है तो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं डिप्लॉयड का डबल हो जाता है, तो उस समय आपके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो हो जाएंगे एनाफेज स्टेज में 40, क्योंकि टीलोफेज में वही आपके सेपरेट हो जाते हैं 20-20 हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 40। Meiosis which occur at the time of spore formation is called intermediate meiosis. Most fastest type of cell division is amitosis. Chromosome exhibit high level of coiling at which phase of karyokinesis? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, इंटरफेज। राइट आंसर ऑप्शन 2 मेटाफेज। बकेट स्टेज ऑकर इन विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज? तो ये आपका जो लेप्टोटीन फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज की, लेप्टोटीन वही आपका बकेट स्टेज होती है। The synaptonemal complex appears तो बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में होता है, जाइगोटीन स्टेज में दिखाई देता है, कंपोज डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट है The phragmoplast is organized. फोर ऑप्शन दे रखे हैं, एट बिगिनिंग ऑफ एनाफेज, एट द एंड ऑफ एनाफेज, एट द बिगिनिंग ऑफ टीलोफेज, एट द एंड ऑफ टीलोफेज। तो फ्रैग्मोप्लास्ट जो ऑर्गेनाइज होता है एट द एंड ऑफ एनाफेज। एट एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस ईच क्रोमोसोम कंटेन्स, वही आपका फिर कंडीशन आ गई है, तो उस समय आपका जो होता है ईच क्रोमोसोम कंटेन्स 1 डीएनए। काइनेटिन यानी साइटोकाइनिन इंक्रीज द रेट ऑफ माइटोसिस बाय रिड्यूसिंग द ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेज। क्योंकि अगर 24 आवर अगर सेल डिवीज़न में लग रहे हैं तो लगभग 23 आवर इंटरफेस कंडीशन में ही लग जाते हैं, 22 to 23 आवर मैक्सिमम आपका। तो इसका ड्यूरेशन अगर घट जाता है तो आपका जो सेल डिवीज़न का रेट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट?
अब इसमें है डीएनए इज सिंथेसाइज्ड थ्रू आउट द सेल साइकिल, ये तो नहीं है। सेल डिवीजन इज इनहिबिटेड बाय साइटोकाइनिन, ये तो इंक्रीज करता है। क्रोमोसोम आर कंडेंस्ड एट स्टेज, ये भी नहीं होगा। ओनली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज रेप्लिकेटेड एट एनी स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो ऑप्शन जो 4 है ये आपका करेक्ट होगा। इंटरजोनल फाइबर्स ऑकर इन प्रोफेज, अर्ली मेटाफेज, लेट प्रोफेज या एनाफेज। राइट आंसर ऑप्शन 4 एनाफेज। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स डिफरेंट पोल्स ड्यू टू सेंट्रियोल, वैक्यूल फॉर्मेशन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोकाइनेंस। राइट आंसर ऑप्शन 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। Observe the following scheme. Which stage of cell division occur after G2 phase? तो G1S G2 के बाद आती है M फेज। M फेज या माइटोटिक फेज है नहीं, तो M फेज में आपका पहली होती है प्रोफेज। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 प्रोफेज। टेट्राड फॉर्मेशन इन मियोसिस ऑकर इन, तो टेट्राड का फॉर्मेशन होता है आपका पैकेटिन स्टेज में। राइट आंसर ऑप्शन 3 पैकेटिन। इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम्स आर बाइवेलेंट, दैट इज composed of 2 chromatids, prophase and metaphase. Right answer option 1. Next है in plants meiosis can observed in root tip, लीफ प्राइमोर्डिया, स्पोरेंजिया या स्पोर्स। राइट आंसर ऑप्शन 3 स्पोरेंजिया। नेक्स्ट है इन एनाफेज 1 ईच क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ, इन एनाफेज 1 ईच क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 क्रोमेटिड। Gap between division phase and start of DNA replication is called, division phase and start of DNA replication यानी S division of replication आपका हो जाएगा gap between division phase and start DNA रेप्लिकेशन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 मिनट, डिवीजन फेज एंड स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन इधर हो गया और M, तो बचा बीच में आपका G1 फेज। In meiosis, division of centromere occurs during division of centromere, तो ये होता है आपका एनाफेज 2 में, क्योंकि आपका जो एनाफेज 1 होता है उसमें तो आपके क्रोमोसोम्स ही हाफ हो जाते हैं। सेकंड एनाफेज में आपके जो क्रोमोसोम्स हैं उनके क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं, तो उस समय आपका जो सेंट्रोमियर का डिवीज़न होगा। इन एनिमल्स एक्टिव माइटोसिस कैन ऑब्जर्व, एक्टिव माइटोसिस कैन ऑब्जर्व, तो ये आपका डर्मिस ऑफ स्किन में दिखेगी। एक्टिव माइटोसिस नहीं, सॉरी, एक्टिव माइटोसिस आपका दिखेगी एट द बेस ऑफ नेल्स। राइट आंसर ऑप्शन 1। इन मियोसिस
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर ड्यूरिंग डिसअपियर, तो ये डिसअपियर होते हैं आपके डाइकाइनेसिस, जबकि प्रोफेस जो लास्ट कंडीशन होती है प्रोफेस की, इसमें आपका डिसअपियर हो जाते हैं। सेल साइकिल कैन रिमेन अरेस्टेड एट, तो ये G1 फेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइटोटिक पॉइजन, तो कॉल्चिशीन है, मस्टर्ड गैस भी है, साइनाइड्स भी है। राइट आंसर ऑप्शन 4 ऑल द अबव। नेक्स्ट है गैमेटिक मियोसिस ऑकर्स इन, तो गैमेटिक मियोसिस जो है आपका एनिमल्स में देखिए। इन सेल साइकिल विच स्टेज इज मिसनॉर्मली कॉल्ड रेस्टिंग फेज, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें जो इंटरफेज है वो आपका रेस्टिंग फेज होती है। नेक्स्ट है स्पिंडल फाइबर्स विच एक्सटेंड फ्रॉम पोल टू काइनेटोकोर्स आर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 क्रोमोसोम और टेक्टाइल फाइबर्स। द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोटिक डिवीजन इज ऑप्शन 1 प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 आपकी 5 सब स्टेज होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग एनाफेज 1 इज कॉल्ड, तो ये कहते हैं आपका डिसजंक्शन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, राइट आंसर ऑप्शन 1 प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इन टेट्राड द नंबर ऑफ नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स इज नॉर्मली, राइट आंसर ऑप्शन 2 के 2। नंबर ऑफ नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स नॉर्मली 2। टर्मियोसिस, टर्मियोसिस दिया था आपका फॉर्मर एंड मोरे में, राइट आंसर ऑप्शन 3। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेयर्ड मियोटिक क्रोमोसोम, राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है स्पोरिक मियोसिस ऑकर्स इन, स्पोरिक मियोसिस ऑकर्स इन, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑल प्लांट्स एक्सेप्ट थैलोफाइटा। इन माइटोसिस स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमेटिड्स अप टू सेंट्रोमियर टेक्स प्लेस इन, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 मेटाफेज। परसिस्टेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इंट्रान्यूक्लियर स्पिंडल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 क्रिप्टोमाइटोसिस। In which stage of cell division the chromosomes are most condensed, chromosomes are most condensed, तो ये होता है मेटाफेज स्टेज में। If a meristematic cell is placed in a medium containing radioactive thymidine, radioactively will be first observed in, तो radioactively will be first observed in euchromatin, राइट आंसर ऑप्शन 1। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, तो ये कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जो होता है वो Vn/Vc माइनस Vn ये होता है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग सेल ग्रोथ ऑफ ए सेल, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग सेल ग्रोथ ऑफ ए सेल, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीजेस। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स ऑकर्स इन, केवल प्रोटीन्स पूछा गया है तो प्रोटीन्स आपका आएगा G1 फेज में।
हिस्टोन प्रोटीन नहीं पूछा गया है, तो G1 फेस आ जाएगा। एक मिनट। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, तो G1 G2 तो दोनों होंगे, और S में आपका हिस्टोन प्रोटीन आ जाएगी। ऑल ऑफ द एबव जो है वो मोस्ट ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है द मेटाबॉलिज्म ऑफ ए सेल विच डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रोफेज अगेन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग ड्यूरिंग। मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल विच डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रोफेज अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग ड्यूरिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 टीलोफेज। सिंथेसिस ऑफ साइक्लिन प्रोटीन ऑकर्स इन, साइक्लिन प्रोटीन ऑकर्स इन, राइट आंसर ऑप्शन साइक्लिन प्रोटीन, तो ये हो जाएगा आपका साइक्लिन मेरिस्टेम। राइट आंसर ऑप्शन 2 मेरिस्टेम। During which stage a diploid cell becomes tetraploid? A diploid cell becomes tetraploid in mitosis. तो टेट्राप्लॉइड आपकी होती है एनाफेज स्टेज में, क्योंकि एनाफेज स्टेज में ही जो क्रोमोसोम्स हैं उनसे क्रोमेटिड सेपरेट होता है, तो उस समय आपके डबल डबल रहते हैं, तो उस समय वो आपका जो डिप्लॉइड सेल है वो टेट्राप्लॉइड हो जाती है। डिवीज़न ऑफ सेंट्रोमियर ऑकर्स इन, डिवीज़न ऑफ सेंट्रोमियर, तो ये आपका होता है एनाफेज स्टेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग reorganizes the nucleolus during telophase? Reorganize the nucleus during telophase, तो right answer option 1 secondary constriction 1। Each chromosome composed of one chromatid in, each chromosome composed of one chromatid in, तो right answer option 2 anaphase 2। If the number of bivalents are 8 in metaphase 1, what shall be the number of chromosome in daughter cell after meiosis 1 and meiosis 2 respectively? बाइवेलेंट में अगर 8 क्रोमोसोम है मेटाफेज स्टेज में, इन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो बाइवेलेंट में आपके हैं 8, तो 8 और 8 होंगे तो वो डिवीज़न होकर के दोनों में 8 आएंगे, यानी मियोसिस 1 में आपके 8 क्रोमोसोम्स आएंगे, और यही जो आपके क्रोमोसोम्स हैं यही इनके जब क्रोमेटिड्स डिवाइड हो जाएंगे तो ये मियोसिस 2 में भी 8 आएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 8 एंड 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? फर्स्ट है सेल डिवाइडेड बाय साइटोकाइनेंस ओनली इन माइटोसिस, ये तो नहीं होगा। DNA is replicated before the start of meiosis, ये भी नहीं होगा। Spindle consisting of microtubule from only, नहीं ये नहीं होगा। Exchange of genetic materials occurs only, हाँ exchange of genetic material, right answer option 4, जो ऑप्शन 4 है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है which of the following नॉट ऑकर इन एनाफेज 1, इनमें से कौन जो है वो एनाफेज 1 में ऑकर नहीं होता है? तो डिवीज़न ऑफ सेंट्रोमियर जो है वो एनाफेज 1 में ऑकर नहीं होता है। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स शो, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स शो,
होमोलॉगस क्रोमोसोम शो मैक्सिमम अट्रैक्शन ड्यूरिंग, मैक्सिमम अट्रैक्शन करते हैं आपका पैकिटीन में। इन meiosis division of nucleus twice but replication of DNA is only once। ये तो सही है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ट्वाइस होता है बट रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओनली वंस, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 यही सही है। नेक्स्ट है आफ्टर मियोसिस 1 द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम्स आर, द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम आर, तो ये होते हैं आपके जेनेटिकली डिफरेंट। Ribonuclease a mitotic poison, ribonuclease a mitotic poison inhibits cell cycle in interphase। Dinomitosis occurs in option 2 mesokaryotes। Next, genetic information is transferred from zygote to all body cell, zygote to all body cell mitosis, बॉडी सेल की बात हो रही है तो माइटोसिस होगा। डिवीजन ऑफ सेल विदाउट रिकॉग्निजेबल क्रोमोसोम इज एमाइटोसिस। नेक्स्ट है which one of the following is associated with cell division? Yes, microsome, microbody, microtubule, microfibril, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 माइक्रोट्यूब्यूल। नेक्स्ट है स्टेन ऑफ सेल डिवीज़न, तो सेल डिवीज़न जो है एसिटोकार्मीन, स्टेनिंग जो होती है वो आपका जेनेटिक मटेरियल के एसिटोकार्मीन। नेक्स्ट है गैप बिटवीन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, तो ये कहलाता है आपका इंटरकाइनेसिस। इन एनिमल साइटोकाइनेसिस जो होती है वो सेंट्रीपिटल होती है। Kernplasm theory proposed by O. Hartwig। नेक्स्ट है चायज़मेटा appears during, तो चायज़मेटा जो appear होता है आपका लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन में आपका क्रॉसिंग, तो डिप्लोटीन में आपका हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन 3। मियोसिस कैन टेक प्लेस इन, तो मियोसिस आपका होती है डिप्लॉयड सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इन सिंथेसिस फेज ड्यूरिंग सेल साइकिल? For option DNA synthesis, chromosome number becomes double, formation of 2 nuclei, synthesis of proteins and RNA। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 DNA synthesis। What happens in synthesis phase during cell cycle? DNA synthesis। नेक्स्ट है reappearance of nuclear membrane and nucleolus along with thinning and elongation of chromosomes and diagnostic character of the phase। reappearance कहा गया है, तो reappearance जो होता है वो होता है आपका टेलोफेज में। नेक्स्ट है what happens in crossing over? क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? तो क्रॉसिंग ओवर में जो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। राइट आंसर ऑप्शन 4 एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इन माइटोसिस द स्पिंडल हमेशा आपका बाइपोलर होता है। नेक्स्ट है
साइट ऑफ मियोसिस इन एंजियोस्पर्म, साइट ऑफ मियोसिस इन एंजियोस्पर्म। 4 ऑप्शन मेरिस्टेम, स्पोर मदर सेल, रूट्स या पेटल्स ऑफ पॉलेंस, पेटल्स और पॉलेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा स्पोर मदर सेल। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, तो ये आपका होता है G2 फेज में। राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोज्ड ऑफ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोज्ड ऑफ एक्टिन फिलामेंट 95% डाइनिन एंड 5% डीएनए, 95 to 97% ट्यूबुलिन, 3 to 5% आरएनए, कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोटीन। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, 95 to 97% ट्यूबुलिन एंड 3 to 5% आरएनए। नेक्स्ट है ईच डॉटर क्रोमोसोम इन एनाफेज moves towards opposite pole at the speed of 1 μm per minute with the expenditure of energy। तो ये आपका 30 ATP, इसको याद कर लीजिएगा, 30 ATP का जो एक्सपेंडिचर होता है एनर्जी का। नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड अपीयरेंस ऑफ एस्ट्रल रेज ऑकर्स ड्यूरिंग, 4 ऑप्शन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। राइट आंसर ऑप्शन 1 प्रोफेज। सेल प्लेट which appears during cytokinesis ultimately transform in middle lamella। Colchicine which prevents spindle formation is chemically, तो colchicine जो होता है ये केमिकली एल्कोलाइड होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, केमिकली ये एल्कलाइड होता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग टेलोफेज, तो टेलोफेज आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म्ड हो जाती है, ठीक, न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाता है, एस्ट्रल रेज, यानी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन, तो ये हमेशा बेस्ट ऑब्जर्व होता है मेटाफेज में। डायरेक्ट और इंसिपिएंट सेल डिवीजन इज, राइट आंसर ऑप्शन 3 ए माइटोसिस। नेक्स्ट है बेड लाइक थिकेंड पोर्शन ऑफ लेप्टोटीन क्रोमोसोम्स आर, राइट आंसर ऑप्शन 2 क्रोमोमियर्स। नेक्स्ट है विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल करेक्टराइज्ड बाय डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस एंड हिस्टोन्स फॉर्मेशन, तो हिस्टोन फॉर्मेशन आपका होता है सिंथेसिस फेज में, एस फेज में। इन विच स्टेज सेंट्रोमियर लाई एट इक्वेटर एंड आर्म्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स पोल, राइट आंसर ऑप्शन 4 1 and 3 मेटाफेज एंड मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाफेज सेकेंड। इसी में आपका जो सेंट्रोमियर लाई एट इक्वेटर एंड आर्म्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पोल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। This type of cell division lead to quinocytic condition, 4 ऑप्शन क्रिप्टोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन या डायनोमाइटोसिस। राइट आंसर ऑप्शन 2 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। नेक्स्ट है इन एनाफेज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम अपीयर्स, मेटासेंट्रिक यानी मिडिल में होंगे, तो ये इसका अपीयर्स होगा वी शेप्ड में, यू या वी शेप्ड में होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग जो है वो सिनैप्सिस कहलाती है। इन मियोसिस 1
द इंट्राजोनल फाइबर्स अपीयर्स इन विच स्टेज, तो ये अपीयर्स होते हैं आपके मेटाफेज 1 में। ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स मिडिल लैमेला, सीक्रेट्स मिडिल लैमेला, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है विच सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड इंडिविजुअल्स, ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड इंडिविजुअल्स, तो ग्रोथ ऑफ टिश्यूज की जहाँ पर बात आएगी वहाँ पर आपका होगा माइटोसिस। प्रिपरेशन फेज ऑफ माइटोसिस इज, तो प्रिपरेशन हमेशा आपका होता है इंटरफेज में। नेक्स्ट है इक्वेटोरियल प्लेट यानी मेटाफेज प्लेट फाउंड इन, 4 ऑप्शन मेटाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज, एनाफेज, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मेटाफेज। सिनेप्सिस फाउंड इन बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, नॉन होमोलॉगस एंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिड्स, तो सिनेप्सिस आपका होती है हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में, और क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो आपका अदर टाइप में होता है। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट अपीयर्स इन, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, तो ये जो सेकंड स्टेज होती है लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, इसमें आपका बाइवेलेंट या सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो अपीयर हो जाते हैं। कंडीशन नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, ये डिप्लोटीन डाइकाइनेसिस, राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है V and J shaped chromosomes occur in प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज एंड टेलोफेज, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एनाफेज। नेक्स्ट है एम फेज ऑफ सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, एम फेज ऑफ सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन, तो तीसरी जो स्टेज होती है आपका पैकेटिंग, इसमें आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, और डिप्लोटीन में आपका चेस्मेटा फॉर्मेशन होता है। नंबर ऑफ सेल्स ऑब्टेन बाय मियोसिस, तो मियोसिस से आपका 4 सेल्स ऑब्टेंड होती हैं। नेक्स्ट है मियोसिस रिजल्ट इन, मियोसिस से क्या रिजल्ट मिलता है, मियोसिस से रिजल्ट मिलता है आपका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ऑप्शन 1 हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट है if the cell is diploid in G1 then after the S phase cell remain become, S phase cell remain become, तो अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड ही रहेगी, राइट आंसर ऑप्शन 4। 1 मिनट, हाँ डिप्लॉयड ही रहेगी। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, तो लॉन्गेस्ट फेज जो प्रोफेज जो है वो चाहे मियोसिस की हो या माइटोसिस की हो, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन, तो ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, तो जो लेट प्रोफेज होती है प्रोफेज के लास्ट तक ये डिसअपियर हो जाती है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ऑन, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ऑन 2 स्टैंडर्ड स्टेज, 3 स्टैंडर्ड, 1 स्टैंडर्ड या 4 स्टैंडर्ड स्टेज, राइट आंसर ऑप्शन 4।
नेक्स्ट है प्री डीएनए सिंथेसिस फेज इज। तो प्री डीएनए आपका डीएनए सिंथेसिस होती है एस फेज में, सीक्वेंस होता है G1 S G2 और M। अब S में आपका डीएनए सिंथेसिस होती है, इससे पहले हो जाएगी G1 फेज। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 G1 फेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हेट्रोटाइपिक डिवीजन। हेट्रोटाइपिक डिवीजन किसको कहते हैं? मियोसिस 1 को। डीएनए रेप्लिकेशन इज फाउंड इन, डीएनए रेप्लिकेशन इज फाउंड इन, तो ये माइटोसिस एंड मियोसिस 1 दोनों में होता है। थिक थ्रेड स्टेज ऑकर्ड इन, 4 ऑप्शन लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन या डिप्लोटीन। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 पैकेटीन। स्मॉलेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, ये होती है आपकी एनाफेज। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टेक्स प्लेस इन, प्रोटीन्स एंड स्पिंडल फाइबर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है G2 फेज में। हाउ मेनी डिविजन्स विल ऑकर इन एन आइसोलेटेड टिप सेल्स टू फॉर्म 128 cells, to form 128 cells। अब आपका आइसोलेटेड ऑकर आइसोलेटेड सेल फॉर्म 128 सेल। तो अब अगर ये सिंगल सेल है तो पहले में आपका 2 बनेगी, दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16, पाँचवें में 8, 16, फिर 32, छठे में 64 और सातवें में हो जाएगा 128, यानी टोटल डिवीज़न होंगे 7। राइट आंसर ऑप्शन 4, 28 सेल के फॉर्मेशन के लिए 7 डिवीज़न होंगे। 128 के लिए 7 डिवीज़न होंगे। नेक्स्ट है इन विच स्टेज द क्रोमोसोम्स कंबाइन एंड बिगेन टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीज़न। क्रोमोसोम सेपरेट ईच अदर, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 डिप्लोटी। इन विच स्टेज द डीएनए इज डबल्ड, तो आपका इंटरफेस में जो डीएनए होता है स्टेज डीएनए इज डबल्ड इंटरफेस। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है एंजाइम एसेंशियल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन इज, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एसेंशियल होता है। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन हील्स द वाउंड, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 माइटोटिक। माइटोटिक डिवीज़न में आपका टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होगा, वही हीलिंग करेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्पोर मदर सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 64 स्पोर्स। अब एक मदर सेल से आपका 4 बनते हैं, तो 64 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो ये आपका लगभग आएगा 16। राइट आंसर ऑप्शन 1 16। नेक्स्ट है द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज दैट इट, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मेंटेन्स द कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर टू ए पर्टिकुलर स्पीसीज। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर माइटोसिस। डॉटर सेल एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर दैट इज परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। डॉटर सेल आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ऑल रिस्पेक्ट, तो ये आपका ट्रू होगा स्टेटमेंट ऑप्शन 2।
एग्जैक्टली सेम होता है। नेक्स्ट है सेल साइकिल इन ऑर्डिनरी एनिमल सेल इज। ऑर्डिनरी एनिमल सेल में जो आपका सेल साइकिल चलती है वो कैसी होती है? तो इसमें आपका अगर मियोसिस होगी, भाई माइटोसिस होगी तो ये तो एन तो होगा नहीं, मियोसिस में भी डबल तो होगा नहीं, मियोसिस जब होगी तो एन होगा, ठीक। फर्टिलाइजेशन होगा 2n, माइटोसिस में 2n, तो राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है द साइट ऑफ मियोसिस इन हायर प्लांट्स। साइट ऑफ मियोसिस इन हायर प्लांट्स स्पोर मदर सेल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन यूकैरियोट्स। तो ये आपके होते हैं 3 स्पिंडल जो फाइबर्स हैं वो फॉर्म्स होते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस इन लेबोरेटरी। तो ये आपका हो जाएगा रूट, माइटोसिस है ना, हाँ तो रूट टिप हो जाएगा। नेक्स्ट है माइटोसिस ऑकर्स इन। तो माइटोसिस ऑकर्स होती है आपका हैप्लॉइड, इंडिविजुअल डिप्लॉइड दोनों में होती है, राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम एट G2 स्टेट ऑफ सेल साइकिल। स्टेट ऑफ सेल साइकिल ऑप्शन 2। विच इज करेक्ट फॉर मियोटिक मेटाफेज 1। मियोटिक मेटाफेज 1 के लिए क्या करेक्ट है? बाइवेलेंट्स आर अरेंज्ड इक्वेटर, तो ये तो करेक्ट है भाई, राइट आंसर ऑप्शन 1। क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट इन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन हायर ऑर्गेनिजम्स ऑकर्स बिटवीन। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए बाइवेलेंट। नेक्स्ट है इन द सोमेटिक सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज। ये तो सही है, राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट है इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस्ड टू हाफ, एनाफेज 2, राइट आंसर, सॉरी रिड्यूस टू हाफ, जल्दीबाजी कर गए, रिड्यूस टू हाफ कह रहा है ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर तो सेम रहते हैं ना, तो ये एनाफेज 1 होगा, राइट आंसर ऑप्शन 1, एनाफेज 1। Chasmata are formed as a result of exchange of parts of paired homologous chromosomes, तो right answer option 1। Next है when synapsis is complete all along the chromosomes, the cell is said to have entered a stage called, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पैकेटिंग। मैनी सेल्स फंक्शंस प्रॉपरली एंड डिवाइड माइटोटिकली थ्रू दे डू नॉट हैव, 4 ऑप्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, तो राइट आंसर ऑप्शन 4, प्लास्टिड्स। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर्ड फॉर, ऑप्शन 1, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टूवर्ड्स पोल्स। नेक्स्ट है एट व्हाट स्टेज द सेल साइकिल आर हिस्टोन्स प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन यूकैरियोटिक। तो हिस्टोन प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है वो होती है आपका एस फेज में। नेक्स्ट है if the n is equal to 16 in plant cell, then how is possible in metaphase 1 of meiosis, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 16 बाइवेलेंट, सेम रहेगी बस बाइवेलेंट हो जाएंगे।
प्लाज्मोडेस्माटा और प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है ये कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल्स होता है। नेक्स्ट है साइनेप्सिस ऑकर्स इन फोर ऑप्शन 2 homologous chromosomes, a male and female gamete, mRNA and ribosome, spindle fibers and centromeres. So right answer option 1, 2 homologous chromosomes. Middle lamella is composed mainly of four option phosphoglyceraldehyde, hemicellulose, muramic acid या कैल्शियम पैक्टेट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कैल्शियम पैक्टेट। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।